हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है गांव की खबरें लाइव पर। जितने भी मेरे पेंशनधारी हो, चाहे वो विधवा हो या विकलांग हो या वृद्धा हो, सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। आपको होली का बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है साथियों। जितने भी हमारे पुराने पेंशनधारी हों या जो नए पेंशनधारी हों, सबके लिए बहुत बड़ी खबर है। तो दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी गई है। यूपी में आप लोग को जनवरी, फरवरी, मार्च को जो पेंशन का पैसा है, वो होली से पहले मिलेगा। इस तारीख से बैंक खाते में सरकार डालने जा रही है। और दोस्तों, जिनकी पेंशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की नहीं मिल पाई थी, उनको 6,000 रुपए की किस्त सरकार देने वाली है। चाहे वो नई पेंशन हो, चाहे पुरानी पेंशन हो, सभी लोग को अब की बार पेंशन का पैसा सरकार देने जा रही है। और दोस्तों, यूपी में आप लोग की जो पेंशन का पैसा है बढ़ा हुआ, वो आप लोग को कब से मिलना शुरू हो जाएगा, कब आप लोग को खाते में आएगा, उसकी भी जानकारी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर हो, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हो, जो अपडेट आई है 22 फरवरी 2026 की अपडेट है। यानी आज ही की शुरू में दोस्तों ये जानकारी निकल के आई है। और यहां पर बताया गया कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की पेंशन कब आएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है, 2026 में यानी जनवरी, फरवरी और मार्च की पेंशन कब खाते में आएगी। पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार आमतौर पर 3 महीने की पेंशन एक साथ भेजती है। यानी एक तिमाही की जो किस्त है, आप लोग को एक साथ में ट्रांसफर की जाती है। संभावित समय यानी दोस्तों जो पेंशन आने की तारीख है, यहां पर बताई गई है 25 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में आप लोग को पेंशन का पैसा बैंक खाते में डाला जाएगा। चाहे आप लोग का विधवा पेंशन हो, चाहे आप लोग का दिव्यांग पेंशन। दोस्तों, विधवा पेंशन का पैसा तो दिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों आप लोग को वृद्धा दिव्यांग पेंशन का भी पैसा आप लोग को इसके बीच में डाला जाएगा। होली से पहले भुगतान की संभावना है अधिक है। पैसा सीधे आप लोग को आधार लिंक बैंक खाते यानी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाएगा। तो दोस्तों, अगर सरकार समय पर फाइल क्लियर कर देती है तो होली से पहले पेंशन आ सकती है। लेकिन अंतिम तारीख जो पुष्टि है वह आधिकारिक आदेश में होगी। यानी दोस्तों, जो इसकी फाइनल डेट है वह आधिकारिक आदेश में की जाएगी। दोस्तों, यहां पर बताया गया है कि इस बार कितनी राशि आप लोग को मिलेगी, 3,000 रुपए या 6,000 रुपए। तो दोस्तों, 6,000 रुपए किनको मिलेगा उसकी भी आप लोग को बताऊंगा। और दोस्तों, जिनकी पेंशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की नहीं आ पाई थी, उनको भी पेंशन का पैसा मिलने वाला है। देख सकते हैं यहां पर, अगर नियमित किस्त है, अगर जनवरी, फरवरी, मार्च की आप लोग को तिमाही की जो किस्त है, लगभग 3,000 रुपए की हो सकती है। यानी 1,000 रुपए आप लोग को हिसाब से उत्तर प्रदेश में पेंशन दी जाती है। दोस्तों, योजना के अनुसार थोड़ा अंतर संभव हो सकता है। यानी जिनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन नहीं मिली है, ऐसे लाभार्थियों को एक साथ 2 तिमाही की राशि मिल सकती है। दोस्तों, 2 किस्त का पैसा आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन नहीं मिली है तो। अगर दोस्तों आप लोग को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन मिल गई है, तो आप लोग को जनवरी, फरवरी, मार्च की एक किस्त का पैसा मिलेगा। यानी दोस्तों, पिछले 3 महीने की 3,000 रुपए, नई तिमाही की 3,000 रुपए, कुल मिलाकर 6,000 रुपए तक खाते में आ सकते हैं। यानी जिनको किसी कारण की वजह से या जिनकी नई किस्त हो, उनको पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया था, उन लोगों को अब की बार एक साथ में सरकार 6,000 रुपए दे देगी। लेकिन दोस्तों, ये केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी पिछली किस्त वास्तव में रुकी हुई है, या दोस्तों पात्रता सूची में उनका नाम सक्रिय है, तभी आप लोग को पैसा मिलेगा। दोस्तों, यहां पर बताया गया कि विधवा पेंशन कब आएगी 2026 में। यानी दोस्तों, विधवा पेंशन की प्रक्रिया पहले से शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार विधवा पेंशन लगभग सभी को मिल चुकी है उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों 3 फरवरी से फाइल प्रोसेसिंग शुरू है। यानी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन का जो पैसा है वो 3 फरवरी से डाला जा रहा है बैंक खाते में। दोस्तों, होली से पहले खाते में पैसा भेज दिया गया है।
यदि आप लोग का बैंक खाता आधार से लिंक है तो आप लोग केवाईसी अपडेट करें और दोस्तों पैसा सीधे आप लोग के खाते में आ जाएगा। जिन लोगों की पेंशन नहीं आ रही है तो अपना आधार डीबीटी एक बार चेक कर लें। आप लोग को आधार डीबीटी बैंक कौन से खाते में लिंक है उसी में आप लोग को पेंशन का पैसा डाला जा रहा है। आप लोग चेक करें। जिन लोगों का आधार डीबीटी लिंक नहीं होगा उन लोगों को पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। आप लोग ध्यान रखना। अब दोस्तों बात करते हैं दिव्यांग पेंशन कब आएगी। दिव्यांग पेंशन का भुगतान भी विधवा पेंशन के बाद या साथ में किया जाता है। यानी जो संभावित समय है यहां पर बताया गया है फरवरी के आखिरी सप्ताह, मार्च के पहले सप्ताह तक भुगतान। अगर सरकार एक साथ तीनों योजनाओं का भुगतान करती है तो विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन एक ही समय में आ सकती है। लेकिन दोस्तों एक साथ आप लोग को उत्तर प्रदेश में पेंशन का पैसा नहीं दिया जाता है। सबसे पहले विधवा पेंशन दी जाती है, उसके बाद दिव्यांग पेंशन दी जाती है, उसके बाद आप लोग को वृद्धा पेंशन का पैसा दिया जाता है। यानी दोस्तों यहां पर फरवरी के अंत तक या दोस्तों मार्च के पहले सप्ताह तक आप लोग पेंशन का पैसा बैंक खाते में आ जाएगा। दोस्तों यहां पर बताया गया कि वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी। यानी वृद्धावस्था पेंशन भी तिमाही आधार पर दी जाती है। जनवरी, फरवरी, मार्च 26 की किस्त, यानी फरवरी के अंत या दोस्तों मार्च के शुरुआत में होली से पहले भुगतान की संभावना है। अगर पिछली तिमाही की राशि नहीं मिली है तो आप लोग को दोनों मिलाकर यह बड़ी रकम आ सकती है। 6,000 रुपए आप लोग को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं अप्रैल, मई, जून की। जो आप लोग को किस्त मिलेगी वह 45 रुपए दी जाएगी। देख सकते हैं यहां पर अपडेट आ गई है। अब दोस्तों बात करते हैं अगली तिमाही की, यानी अप्रैल, मई, जून की किस्त। आमतौर पर जून या जुलाई में दी जाती है। देख सकते हैं जो आप लोग को अप्रैल, मई, जून की किस्त है वह जून के अंत तक या दोस्तों जुलाई के पहले सप्ताह में आप लोग को दी जाएगी। यहां पर दोस्तों अगर सरकार पेंशन में वृद्धि करती है या दोस्तों कोई नई घोषणा होती है तो यह पैसा आप लोग को 45 रुपए भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों अभी तक आधिकारिक रूप से 45 रुपए की जो पुष्टि है वह नहीं हुई है। इसलिए दोस्तों किसी भी वायरल खबर पर भरोसा करने से पहले आप लोग को सरकारी आदेश का इंतजार करना होगा। यानी दोस्तों सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट है अभी नहीं आई। बहुत से लोगों की पेंशन यानी इन कारण की वजह से रुक जाती है। बहुत से लोगों का आधार लिंक न होना, बैंक खाते में केवाईसी अधूरी होना, पात्रता सूची में नाम से हट जाना यानी सत्यापन। अगर आप लोग का नाम कट गया है तब भी आप लोग की पेंशन नहीं आती है। और दोस्तों आय, परिवार की स्थिति में कोई बदलाव होना, यानी आप लोग की जो आय है यानी इनकम है वो अगर ज्यादा हो जाती है तब भी आप लोग की जो पेंशन है रुक जाती है। मृत्यु सत्यापन ना होना वृद्धा पेंशन में। इसलिए समय समय पर अपनी पेंशन की जानकारी आप लोग चेक करते रहें। अगर आप लोग को यूं कोई समस्या है तो आप लोग ठीक करवा लें। आप लोग की जो पेंशन का पैसा है इस कारण से भी नहीं आ पाता, आप लोग पहले चेक कर लेना। दोस्तों पैसा किस विभाग द्वारा भेजा आप लोग को जाता है देख सकते हैं। पेंशन भुगतान आप लोग को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। यही विभाग लाभार्थी सूची में तैयार करता है और भुगतान फाइल जारी करता है और डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करता है। दोस्तों महत्वपूर्ण कुछ सलाह आप लोग को दिए जाते हैं। यहां पर बताया गया है कि बैंक खाते में आधार लिंक जरूरी रखें और मोबाइल नंबर बैंक से अपडेट रखें यानी लिंक रखें। समय समय पर अपनी जो पेंशन की स्थिति या जानकारी है वह ऑनलाइन चेक करते रहें। दोस्तों किसी भी फर्जी या कॉल या मैसेज से सावधान रहें। कोई शुल्क देने की आप लोग को जरूरत नहीं होती है। पेंशन पूरी तरह से निशुल्क बनवाई जाती है और दोस्तों बनाई जाती है। दोस्तों यहां पर बताया गया कि निष्कर्ष जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन 25 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में आ सकती है। होली से पहले भुगतान की संभावना है। 3,000 रुपए नियमित तिमाही के रूप में यानी 6,000 रुपए उन लोगों को जिनकी पिछली किस्त रुकी हुई थी उनको मिलेगा। अप्रैल, मई, जून की अगली किस्त आप लोग को बाद में आएगी।
यानी नई पेंशन वालों को भी इस बार लाभ पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें, अंतिम पुष्टि केवल सरकारी आदेश से होगी। यानी दोस्तों, अगर आप लोग की जो पेंशन है, यहाँ पर दोस्तों अपडेट तो आ रही है आप लोग की जो होली से पहले आएगी। लेकिन दोस्तों, अगर होली के बाद आप लोग को पहले पेंशन नहीं मिलता है तो आप लोग को होली के बाद मिलेगा। 15 मार्च से लेके आप लोग को 10 अप्रैल के बीच में, चाहे आप लोग का दिव्यांग पेंशन हो चाहे वृद्धा पेंशन हो, उसका पैसा आप लोग को मिलेगा। और दोस्तों, आप लोग को अप्रैल महीने से आप लोग को पेंशन का पैसा बढ़ के मिलेगा। तो दोस्तों, तो साथियों, आप लोग हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो, यह कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ताकि मैं उसे राज्य की न्यूज़ ला सकूं। और हाँ, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है कि नई खबर के साथ। नमस्कार।